हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित है। निष्ठा ट्रेनिंग का यह मॉड्यूल 1 है जो है पाठ्यचर्या एवं समावेशी कक्षा। इस मॉड्यूल को फिर से दोबारा खोला गया है। जिन शिक्षकों ने इसे नहीं पूरा किया है उसे यह पूरा कर लें। इस कोर्स को राज्य सरकार ने 16/1/2023 को लॉन्च किया है, जिसे 28/2/2023 तक सभी को पूरा करना है। जिन शिक्षकों ने इसे पूरा नहीं किया है उसे यह पूरा कर लें, अन्यथा इन शिक्षकों पर कार्यवाही की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल है को शिक्षा की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जहां सभी ऑप्शन है एक ही स्कूल में भाग ले लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं, एक एकीकृत सेटिंग में सीखें, नियमित कक्षा में कुछ समय बिताएंगे, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। इस वीडियो में आपका 20 क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चनों का क्रम आगे पीछे है। आप जितनी बार इसे 3 अटेम्प्ट में पूरा करना है। पहले अटेम्प्ट में आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, दूसरे में कुछ अलग आएगा, तीसरे में कुछ अलग आएगा, लेकिन आपको इसमें 15 या 16 नंबर से आपको अधिक लाना है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आंकलन का वास्तविक उद्देश्य है परीक्षा आयोजित ऑप्शन है परीक्षा आयोजित करें ताकि बच्चों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा सके, सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें, रटने की विद्या में वृद्धि, छात्रों में शैक्षणिक ज्ञान का परीक्षण करें। तो सही आंसर हो जाएगा सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है, राम दृष्टि बाधित छात्र है लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। ऑप्शन है सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, ऑडियो क्लिप्स, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो सही आंसर हो जाएगा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। अगला क्वेश्चन, गुप्त पाठ्यचर्या जिसे हिडन पाठ्यचर्या कहते हैं। ऑप्शन है अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है, पाठ्य पुस्तकों में सीखने को प्रोत्साहित करता है, कक्षा में औपचारिक अधिगम को दर्शाता है, सावधानी से बनाई योजना है। तो सही आंसर हो जाएगा अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। ऑप्शन है 1967 और 1989, 1968 और 1986, 1986 और 2019, 1966 और 1992। तो सही आंसर हो जाएगा 1968 और 1986। अगला क्वेश्चन, सीखने का प्रतिफल स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन है लक्षित अधिगम उपगमों के बाद शैक्षणिक उपलब्धियों के आकलन की विधियां और प्रक्रिया, पढ़ाए जाने वाले विषय सामग्री का अनुमानित परिणाम, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों की योग्यता, एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और के दृष्टिकोण का विकास। तो सही आंसर हो जाएगा एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और के दृष्टिकोण का विकास। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे NEP 2020 में प्रस्तावित समावेशन निधि विभिन्न डैश से आने वाले बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, जेंडर की पहचान, भौगोलिक पहचान। तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह। अगला क्वेश्चन, एक पाठ्यक्रम। ऑप्शन है विषयों और विषयों की वर्गवार और विषयवार सूची प्रदान करता है, शिक्षकों के लिए आवश्यक दस्तावेज है, इसे सभी पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है, आंकलन मानदंड को भी परिभाषित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसे सभी पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूद 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। ऑप्शन है 3+5+3+5, 5+3+3+4, 2+3+3+5, 5+3+4। तो सही आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन, समान विकलांग वाले दो बच्चे को। ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, केवल कक्षा में विशेष शिक्षक के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। तो सही आंसर हो जाएगा
कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है? ऑप्शन है मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल, डिजाइन। तो सही आंसर है डिजाइन। अगला क्वेश्चन, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? ऑप्शन है वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2011 में लागू हुआ, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू हुआ, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु और प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने के बीच। अगला क्वेश्चन, क्या सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन UDC के लिए निम्न की आवश्यकता नहीं है? सही आंसर है विशेष रूप से विशिष्ट सीखने की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने के अनुकूलित या डिजाइन करें। अगला क्वेश्चन, स्कूल पाठ्यक्रम हमारी डैश से हम अपनी सामग्री का चयन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा संस्कृति। स्कूल पाठ्यक्रम हमारी संस्कृति से अपनी सामग्री का चयन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यचर्या के लिए मान्य नहीं है? सही आंसर है यह भारत के में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? सही आंसर है विद्यालय का स्थान। अगला, पाठ्यचर्या के घटकों में शामिल नहीं है। अब सही आंसर है शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही आंसर है छात्रों के सीखने के प्रतिफल। अगला क्वेश्चन, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है? सही आंसर है बच्चों का समग्र विकास। देखिए यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन दे दिया है, टोटल क्वेश्चन 20 है, सभी आंसरों को हमने दे दिया है, स्किप एक भी नहीं किया है। आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। देखिए मैंने सबमिट किया है, यहाँ 20 में 19 नंबर मिला है, यानी कि 95% मेरा मिल गया है। अगर आप एक बार और करना चाहते हैं तो रीडियो करके आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने तीनों अटेम्प्ट का टोटल क्वेश्चन दे दिया है। टोटल क्वेश्चन तीनों अटेम्प्ट का मिलाकर हुआ है आपका 31 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। पाठ्यचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है पाठ्यचर्या प्रारूप। अगला क्वेश्चन, उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस में स्कूलों के समाज के वंचित वर्गों में संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर है समावेशी शिक्षा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फायदेमंद होगा? सही आंसर है प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? सही आंसर है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? सही आंसर है NCF और पाठ्यपुस्तकें। अगला क्वेश्चन, निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है? सही आंसर है कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है वर्ष 1986 में। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग जिसे UDL का कहा जाता है का निर्माण निम्न में से किसको पूरा करने के लिए है? यह सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, गैर वैकल्पिक संचार प्रणाली मदद करती है इन बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने में? वे बच्चे जो विकलांग या बिना विकलांग बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किस आधार पर आधारित है? सही आंसर है वैश्विक भाईचारा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई राज्य NCERT द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? सही आंसर है राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ। देखिए यहाँ मैंने भी फिर मैंने 20 में 20 क्वेश्चन दे दिया है, एक भी स्किप नहीं किया है। और इसे सबमिट किया तो फिर मेरा 20 में 19 ही आया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।
धन्यवाद।